बिहार में नीतीश कुमार की नई सरकार का गठन होने के बाद अब आवास आवंटन को लेकर नई व्यवस्थाएं बन रही हैं। इसी क्रम में पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल की नेता राबड़ी देवी को आवंटित सरकारी आवास को खाली करने का नोटिस दिया गया है। दरअसल नीतीश कुमार की नई सरकार बनते ही सरकार हरकत में आ गई है। ऐसे में भवन निर्माण विभाग ने राबड़ी देवी को नोटिस जारी किया है। इसके तहत यह बताया गया है कि नोटिस जारी होने के 3 महीने के भीतर उन्हें यानी राबड़ी को आवास खाली करना होगा। उनके लिए अब नया आवास आवंटित कर दिया गया है। राबड़ी देवी को जारी किए गए नोटिस में लिखा गया है कि नेता प्रतिपक्ष बिहार विधान परिषद के आवासन हेतु पटना केंद्रीय पुल का आवास संख्या 39 होर्डिंग रोड पटना कलंकित किया जाता है। तदनुसार पूर्वादेश को विखंडित करते हुए श्रीमती राबड़ी देवी माननीय नेता प्रतिपक्ष बिहार विधान परिषद को नेता प्रतिपक्ष बिहार विधान परिषद हेतु कलंकित आवास संख्या 39 होर्डिंग रोड पटना आवंटित किया जाता है। प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है। राबड़ी देवी का नया पता अब होर्डिंग रोड स्थित पटना केंद्रीय पुल का आवास संख्या 39 होगा। भवन निर्माण विभाग की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि बिहार विधान परिषद के आवास के लिए पटना केंद्रीय पुल की आवास संख्या 39 होर्डिंग रोड अलॉट किया गया है। इसलिए अब राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड स्थित राबड़ी आवास को खाली कर होर्डिंग रोड स्थित पटना केंद्रीय पुल का आवास संख्या 39 में रहना होगा। राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड के बदले नया सरकारी आवास आवंटित किए जाने पर राजद ने नाराजगी जाहिर की है। आरजेडी लीडर शक्ति सिंह यादव ने आरोप लगाया कि सरकार का ये आदेश भाजपा के बढ़ते दखल का परिणाम है। भाजपा के कारण ही ये आदेश जारी हुआ है। बदले की भावना से ये कार्रवाई की जा रही है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। इसे चुनाव के परिणाम से इस आवास को कोई मतलब नहीं है। ये तो ऑलरेडी पहले से ही 28 वर्षों से ये कलंकित है मैडम श्रीमती राबड़ी देवी जी के नाम से। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और अभी नेता प्रतिपक्ष भी है विधान परिषद के अंदर। तो कलंकित आवास को किस नियम के तहत इन्होंने बदला है, ये अपने आप में आश्चर्य की बात है। ये राजनीतिक शुचिता यहाँ तो भंग होता दिखता है। और ऐसे भी सब लोग को पता है कि जो पूर्व मुख्यमंत्री होते हैं और वो सदन के सदस्य होते हैं तो उन्हें उच्च मानक का ऐसे भी आवंटित होता है। और जो आवंटित रहता है और लगातार वो सदस्य रहते हैं तो उनके आवास, उनके नाम जो आवंटन होता है उसको रद्द भी नहीं किया जाता है। आप दिल्ली में देख लीजिए, एक से एक लोग जो लगातार सांसद हैं, पूर्व मुख्यमंत्री रहे, उनके आवास कभी रद्द नहीं होते। लेकिन लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की दखल कुछ ज़्यादा बढ़ गई है और सत्ता की बागडोर जिनके हाथों में है वो नाम के हैं और जिनके पास ये विभाग है वो तो मंजे हुए हैं लोगों में से गिने जाते हैं। फिर भी इस तरह का जो निर्णय है आश्चर्य में डालता है। आगे क्या आप लोग कीजिएगा, क्या स्टैंड है? हमारा स्टैंड क्या, हमारा तो स्टैंड पहले से ही आप जानते हैं कि हम कभी भी राजनीतिक शुचिता भंग नहीं करते। याद होगा आपको कि इसके पहले प्रेम कुमार जी जो जिस आवास में अभी हैं, मंत्री नहीं भी थे तो भी उनके आवास खाली नहीं किए गए थे विभाग रहने के बावजूद भी। जो आप देख सकते हैं कि जो विधानसभा अध्यक्ष जो अभी थे कुछ दिन पहले, तो उनका भी जो 2 देश रत्न मार्ग में जो था, उनके भी विधायक भी थे तो भी खाली नहीं कराया गया था। क्योंकि हम लोग इस सूचना को बरकरार रखते हैं। लेकिन इस बार जो हुआ है, जो पत्र देख रहे हैं, कहाँ तक सत्य है, किस रूप में किया गया है, यह अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण प्रतीत होता है। मान रहे हैं क्या इसको? देखिए, हम मकान को साजिश का हिस्सा नहीं मानते हैं। ये मैं मानता हूँ कि इससे बिलो द बेल्ट और कुछ नहीं हो सकता है। आप चुनाव में जिस कारण आप जनादेश प्राप्त किए हो, अपने बलात् मशीनरी मैनेजमेंट के आधार पर आपने जनादेश तो प्राप्त कर लिया, लेकिन यह भी ख्याल रखना चाहिए कि 1,90,00,000 वोट महागठबंधन और तेजस्वी जी के नेतृत्व में प्राप्त हुआ है। इसलिए आपके जो ये पत्र कहीं से अगर जारी भी है तो यहाँ पर पूर्णतः राजनीतिक शुचिता भंग होता दिखता है। कोई नोटिस आया, कोई सूचना दी नहीं, हम तो मीडिया के माध्यम से एक पत्र जारी जो दिख रहा है कि वो पूर्व के आदेश को विखंडित करते हुए अमुक नाम का भवन जो है, इस तरह की चर्चाएं मैंने सुनी और इस बाबत आपने लिया तो मैंने कहा।
रोहिणी आचार्य और तेज प्रताप यादव दोनों ने भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तंज कसा। दोनों ने एक ही पोस्ट को अलग अलग शेयर किया। उस पोस्ट में लिखा है कि सुशासन बाबू का विकास मॉडल, करोड़ों लोगों के मसीहा लालू प्रसाद यादव का अपमान करना पहली प्राथमिकता। घर से तो निकाल देंगे, बिहार की जनता के दिल से कैसे निकालिएगा। सेहत नहीं तो कम से कम लालू जी के राजनीतिक कद का ही सम्मान रखते। वीडियो डेस्क अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।